आगे तो बताओ क्या हुआ था, मुझे बहुत मजा आ रहा है। फिर हम पापा को लेकर घर आ गए। तुम और वो एक साथ उस नीले आसमान के नीचे पूरी रात घास पर अकेले। उसके बाद क्या हुआ बताओ? फिर हमने शैंपेन खोली। अरे हम इतना थके हुए थे, कुछ भी नहीं किया हमने। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। जरा अपने चेहरे की चमक तो देखो, कोई तो वजह जरूर है इस खुशी की। हाँ, तुम तो ज्योतिष हो ना। रुको, मैं उसमें भविष्य देखूंगी। ठीक है, लो। तकदीर बदल जाएगी। सबने बताया कि तुम काफी अच्छा डांस करने लगे हो, कभी हमें भी दिखाओ। वो प्लेट तुम्हारे सिर पे फोड़ूं क्या? हंसना बंद करो। कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ? हंस क्यों रहे हो तुम सब हैं? तुम भी बंद करो यार, बंद करो इसे। इधर आओ, नाचो मेरे साथ। अरे जल्दी इधर आओ। जाओ, मेरे लिए एक ठंडी बियर लेकर आओ, जाओ जल्दी। नहीं मिलेगी, पहले से ही बहुत उधार है तुम्हारा। हिम्मत कैसे हुई है? ये ला, ये लो, रख लो सब। अब मुझे बियर दो जल्दी। अभी लाया, अभी लाया। ऐसे क्यों देख रहे हो? जान लोगे क्या मेरी? मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ। आओ। सॉरी, आने में देर हो गई मुझे। क्या हुआ? सब पापा की वजह से हुआ। उन्होंने फिर कुछ किया क्या? फिर से घर छोड़ दिया। वो भी मेरे पापा जैसे हैं। सही कहा, दोनों बहुत ही अच्छे हैं और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तुम्हें तो सब पता है, मेरे पापा तो हमारी इतनी फिक्र करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपना घर भी छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा भी ऐसा कुछ करेंगे। तुम्हारे पापा ने बहुत सही किया। हाँ, जानती हूँ। चलो फिर पढ़ना शुरू करते हैं। हम कहाँ पर थे? पता नहीं। मैं तुम्हें तो जानता नहीं हूँ, लेकिन तुम भी मेरी तरह अपने परिवार से बहुत परेशान हो। बहुत। हम दोनों बहुत अच्छे हैं, इसलिए सब सह लेते हैं, क्योंकि हमारा दिल मोम की तरह पिघल जाता है। ईमानदारी से मुझे बताओ फिक्री, एक पिता किस लिए जीता है? सिर्फ अपने बच्चों के लिए। हाँ, और हमारे बच्चों को ये सब खुद समझना चाहिए, हमें इज्जत देनी चाहिए। मेरे बच्चों को तो लगता है कि मैं कचरे का ढेर हूँ। मेरे बच्चे ने मुझ पर चाकू से वार किया। ये सब उनकी माँ की वजह से हुआ, उसी ने सब गलत किया। उसने ही मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर दिया। तुम सोच भी नहीं सकते, ना मैंने सोचा था कि तलाक के बाद वो मुझे ऐसे तड़पाएगी। मेरी बेटी को उसने खुद के जैसा बना दिया है, अब वो भी उतनी ही बेशरम है। जरा सोचो, कैसे एक लड़की अपने पिता को चाकू से मारेगी? तुम्हारी बेटी? हाँ, मेरी बेटी। अरे मेरी बेटी ने पुलिस को बुलाने की धमकी भी दी है मुझे। तुम बताओ, एक बच्चा अपने पापा के साथ ऐसा क्यों करेगा? आजकल के बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि ना इनके दिल में किसी के लिए इज्जत है, ना ही किसी बात का एहसान मानते हैं। तुम्हें पता है, मुझे घर जाने की इजाजत नहीं है। अगर जा सकता तो मैं ही जानता हूँ कि मैं उनका क्या हाल करता। वो औरत तो बहुत बड़ी पागल है, दिमाग खराब है, दिन भर बस सफाई करती रहती है। सुबह खाना बनाती है, उसके बाद सफाई करती है, फिर शाम को खाना बनाती है, उसके बाद भी दोबारा सफाई करती है। और इतना टाइम नहीं है कि बेटी को तमीज सिखाए। उसे अपनी बच्ची को पिता की इज्जत करना सिखाना चाहिए। उससे सिखाए कि पिता की इज्जत कैसे की जाती है, पर नहीं, उसे तो पूरा दिन बस खाना बनाना है और सफाई करनी होती है। कह देता हूँ, जो भी उन्होंने मेरे साथ किया ना, उसका बदला जरूर लूंगा उससे। हैं? अब ये अचानक कहाँ गायब हो गया? आप कौन हो? मुझे माफ करिएगा साहिबा जी, मैं हिकमत का पिता हूँ फिक्री। मुझे अभी अभी पता चला कि आपके साथ क्या हुआ और मैं माफी मांगना चाहता था।
पानी। फिक्री, नहीं नहीं, पानी पानी। अंदर पाइप टूट गया है, हर तरफ गंदगी फैली है। मैं सब कर लेता हूँ। क्या आपको मदद चाहिए? अरे रुकिए 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 रुकिए, मैं हूँ ना, मैं संभालता हूँ। फ्लोर गंदा कर दिया। आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हैं? जल्दी जाकर एक टावल लाइए, जल्दी करिए। आज तो मैं इसे ठीक करके ही रहूंगा। लगता है हो गया। आप बाहर जाइए और मेन पाइप बंद कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, कैसे बंद करते हैं मुझे पता ही नहीं। बहुत आसान होता है, ऐसे घुमाएंगी तो बंद हो जाएगा, ऐसे घुमाएंगी तो खुल जाएगा। मैं नहीं कर सकती, मेन पाइप घर के बाहर है। तो क्या हुआ? मैं बाहर नहीं जा सकती। मैं पिछले 5 सालों से घर से बाहर नहीं गई हूँ। डर लगता है, घबराहट भी होती है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। डॉक्टर को भी दिखाया था मैंने, उन्होंने कहा कि ये एक बीमारी है। ये किस तरह की अजीब बीमारी है? अगोराफोबिया कहते हैं इसे। क्या? अगोराफोबिया मतलब मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। देखो ना, कैसी कैसी बीमारियां होने लगी। आपकी परेशानी का मतलब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है क्या? अभी आपकी उम्र इस तरह घर में कैद रहने की नहीं है। अफसोस, ये बुरा है। आप बिना फिक्री जी, सब ट्राई किया, इलाज करवाया, थेरेपी करवाई, डॉक्टर बदले, यहाँ वहाँ यहाँ, पर नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा कुछ भी नहीं जिसका इलाज ना हो। ये जो आपको प्रॉब्लम है ना, इसका भी इलाज जरूर होगा। लेकिन ये लाइलाज है, इसका कोई भी इलाज नहीं। क्या मतलब है? जरूर इसका इलाज होगा। बस एक बात, खुद पर भरोसा। एक और बात, खुद पर यकीन रखिए। वो मुझे कोई शिकायत नहीं है, मतलब मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। मुझे बाहर जाना ही नहीं है। नहीं साइमा जी, नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। मैं कुछ किए बिना रह नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। वो भी यहाँ से जाने के बाद कि आप परेशानी में। सिर्फ एक बार मुझे अपनी मदद करने दीजिए। अच्छा, पर कैसे? सीमा, मुझ पे भरोसा रखो। अभी देखो, तुम्हें न डॉक्टर की जरूरत है न थेरेपी की। तुम्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो ये है कि तुम खुद पर यकीन रखो। भरोसा करो मुझ पे। मैं तुम्हें इस घर से बाहर लेकर जाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये तो मार्केट के लिए ही कम पड़ेंगे। हमें वॉशिंग मशीन का भी पैसा चुकाना होगा। क्या तुम उस मशीन के पैसे देने वाली हो? मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या? नहीं तो? हमने सोचा बरिस ने मशीन वापस ले ली थी। हाँ? लेकिन पापा ने वो आयशा के पति को बेच दी। मेरी परेशानी पर हंस रही हो ना? बरिस, क्या जताना चाहते हो? तुम्हारे लिए फूल लाया था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। जानता था तुम बात तो नहीं करोगी, पर सोचा मैसेज तो पढ़ ही सकती हो। रुको, ये लो। क्या है ये? ये वॉशिंग मशीन की पहली किश्त है। मैंने वादा किया था मैं वक्त पे चुका दूंगी। फिलिस, ये तुम कैसी बात कर रही हो? रख लो, पैसे की जरूरत नहीं है क्या तुम्हें? फिलिस, मैंने ये सब तुम्हारे और तुम्हारे भाई बहनों के लिए किया था। मत करो। हमारे लिए जो कुछ भी कर रहे हो मत करो। कुछ कर सकते हो तो बस मुझसे दूर रहो।
क्या तुम मुझे इसकी वजह बताओगी? वजह बताऊं? क्योंकि हमारी असलियत यही है। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, जीना बहुत मुश्किल है। हमारा जन्म यहीं हुआ है, हमें इसकी आदत है। तुम सोचते हो तुम अपने जादू से सब बदल सकते हो, पर ये सब नहीं बदलेगा। मेरे पापा शराबी हैं, क्या उन्हें बदल सकते हो? ये है हमारी कहानी और तुम नहीं हो इसमें। मैंने देखा तुम्हें, तुम उस लड़के के साथ कुछ तो बात कर रही थी। कितने प्यारे फूल लाया है वो। उसके फूल देखने का मुझे कोई शौक नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बहन से मिलने आया था। हाँ? और कुछ नहीं, मुझे लगता है वो अब मुझसे मिलना नहीं चाहती, कभी नहीं। तुम शायद अभी ये ना समझ पाओगे राज, पर वो अपनी जगह सही है। कुछ समझी? हाँ, वो सही है। आपने ही तो हमारे पापा को किडनैप किया था ना? मुझे माफ कर देना किराज, मुझे ये नहीं पता था कि तुम लोग उनसे इतना प्यार करते हो। वो हमारे पापा है, उनको कैसे नहीं चाहेंगे? हाँ, ये भी है। आपको पता है, मेरी बहन भी आपको चाहती है। क्या कहा तुमने? हाँ, मेरी बहन भी आपसे प्यार करती है। और तुमको ये कैसे पता? क्या उसने कहा तुमसे? मुझे बताओ जरा, क्या कहा उसने? नहीं, उसने कुछ कहा नहीं, पर मैं समझ गई। जब आपके साथ होती है तो पता है, गुस्से में भी मुस्कुराती रहती है वो। अच्छा। हाँ, मैं जाती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। वो वापस आ गया। जाओ देखो, और इस बार अच्छे से बात करना, समझी तुम? हाँ जैमिल, तुम यहाँ? हाँ, ये तो ऐसे ही। हाँ, अब बताओ। नहीं, कुछ जरूरी नहीं है। वो मुझे तुमसे कुछ पूछना हाँ, है। पूछो। कल पुलिस फोर्स की एक पार्टी है। हाँ, तो क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी? कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तुम तो जानते हो मुझे कितना काम है। मैं देखती हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं तुम्हें फोन करके बताती हूँ। ओके ओके, ठीक है। Come in, Officer Jamil, come in. हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। कासिम स्ट्रीट पर एक कार जिसका नंबर 34AAS 337 है, उसकी चोरी हो जाने की रिपोर्ट आई है। ठीक है, मैं वहाँ जल्द से जल्द पहुँच रहा हूँ। मुझे अभी जाना होगा। ठीक है। और मैं वेट करूंगा तुम्हारे कॉल का। ठीक है। ओके, आई सी यू। ओके, सी यू। तुम वहीं पर रहना, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है, सी यू देयर। AAS 337 के ड्राइवर अपनी गाड़ी को साइड में लगाए।
ओह नो। ये एक वार्निंग है, फौरन अपनी गाड़ी को रोक दो। कमेंट सेंटर, मैं जो कार चोरी हो गई थी उसका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन ड्राइवर अपनी गाड़ी रोक नहीं रहा है। मुझे जल्द से जल्द सपोर्ट भेजिए, जल्दी। अरे यार, गाड़ी से बाहर निकलो।